तो वो आत्मा जो महागौरी के रूप में गाई जाती है, 9 देवियों के पूजन के बीच सबसे पहले जिसकी पूजा होती है, वो आत्मा साथी बनती है फीमेल के रूप में। जिस फीमेल के लिए बोला है कि तुम शिव की शक्तियां हो, स्वर्ग का गेट खोलने वाली, पुरुषों को नहीं कहा। क्यों? क्योंकि सब पुरुष उस स्थिति में जब होते हैं, भ्रष्ट इंद्रिय से कर्म करते हैं एकांत में, तो दुर्योधन दुशासन बने बिगर रह नहीं पाते। तो पुरुषों को ज्ञान का कलश नहीं दिया प्रैक्टिकल जीवन में। प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान का कलश शास्त्रों में किसको दिया गया है? अरे उस एक का नाम बताओ। है? लक्ष्मी को दिया। तो जो लक्ष्मी नामधारी है, लक्ष्य को मुझ तक सीमित कर लिया, माने मैं आत्मा लक्ष्मी बनूंगी, नारी से नारायणी बनूंगी। तो वो आत्मा जो ज्ञान जल में ही रहती है प्रैक्टिकल जीवन में, प्रैक्टिकल इंद्रियों से, काम विकार का रस नहीं भोगती, भ्रष्ट कर्मेंद्रियों से कर्म भले करे, लेकिन मन बुद्धि से, आत्मा से उपराम रहती है, या इंद्रियों के रस में आसक्त होती है, उपराम रहती है, तो उसको कहेंगे क्या? अर्धनारीश्वरी के रूप में एक के साथ मिलकर क्या हो जाती? मना भव, एक हो जाती। स्त्री और पुरुष दोनों की आत्मा मिलकर क्या बन जाती? एक बन जाती। जिसका गायन है अर्धनारीश्वर, आधी स्त्री आधा पुरुष, उसको कहेंगे प्रैक्टिकल जीवन में एवर प्योरिटी का पक्का प्रूफ। दो शरीरों का मिलन नहीं, आत्मा और शरीर के मिलन की बात है। आत्मा है परम पुरुष शिव समान, और लिंग है जो सोमनाथ के मंदिर में लाल रंग का पत्थर दिखाया गया था, माता का रूप, जिसे कहते हैं परम ब्रह्म। बड़े से बड़ी माता कौन हुई है? अरे ब्रह्मा नामधारियों में बड़े से बड़ी माता कौन हुई? परम ब्रह्म। तो वो परम ब्रह्म जो है, उसमें जो सृष्टि के 5 तत्व हैं, विशाल रूप में फैले हुए हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश का संघात रूप प्रकृति, प्रकृष्ट रचना, साकार रूप में भी है और परा प्रकृति के रूप में, जो गीता में बताया गया है। चैतन्य आत्माओं का भी संघात है। वो चैतन्य आत्माएं देवताओं के रूप में गिनी जाती हैं,
पृथ्वी देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता देवताओं के रूप में चैतन्य है या नहीं? चैतन्य है, लेकिन जड़त्वमयी बुद्धि वाले। वो जड़त्वमयी बुद्धि वाले पृथ्वी में समाये रहते हैं, पृथ्वी के गर्भ में। पृथ्वी एक ऐसा तत्व है जिसमें पांचों तत्व हर समय रहते हैं। पृथ्वी का कोई हिस्सा एक मुट्ठी लो, उसमें मिट्टी भी है, जल भी है, वायु भी है, अग्नि भी है और आकाश भी है। पांचों तत्व पृथ्वी में सदैव समाये हुए हैं। जैसे माता के गर्भ में बच्चा समाया हुआ होता है, जो प्रारंभिक रूप में बच्चा निर्जीव होता है या सजीव होता है? निर्जीव पिंड होता है, पांच तत्वों का संघात। ऐसे ये परम ब्रह्म है। माता, इस सृष्टि की बड़े से बड़ी माता, शरीर का नाम दिया या आत्मा का नाम दिया है? शरीर का नाम दिया परम ब्रह्म। जड़त्वमयी शरीर है, पत्थर बुद्धि शरीर है, ग्रेनाइट का बड़े से बड़ा पहाड़ है या चैतन्य है? पत्थर बुद्धि है।